हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है इमरान नाजिर, मैं आपका मैथमेटिक्स का एजुकेटर, आपका दोस्त, आपका भाई। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस सीरीज में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा सुटेबल है। तो इस सीरीज की ऑलरेडी 8 वीडियोस बन चुकी है, सारी की सारी वीडियोस बन चुकी है। तो आप ऊपर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इधर इधर आई बटन आ रहा होगा, इधर कहीं आई बटन आ रहा होगा, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी लाइन टू लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2y = 5। बोला गया है कि ये कौन से एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। इसमें क्या बोला गया है कि कौन से एक्सिस के पैरेलल है। देखो, आपके पास इक्वेशन है 2y = 5। अगर किसी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ अगर y होता है, ठीक है ना, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें ओनली y है। अगर किसी इक्वेशन में केवल y होता है ना, तो ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो कौन से एक्सिस के पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल। कौन से एक्सिस के पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल। बात समझ में आ रही है? लेकिन तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बात समझ में आ रही है? ऐसा इसलिए है क्यों, देखो इसमें अगर हम यहाँ पे पॉइंट निकालते हैं 2y = 5, अगर मैं यहाँ पे y निकालूं तो 2 जाएगा डिवाइड में, तो 5/2 आ गया। तो y कितना आ गया? y आ गया 5/2। अब इस पूरे इक्वेशन में तो x है ही नहीं, तो x कितना आ गया? अपना x 0 आ गया। तो x 0 है, y अपना 5.2 है, तो अपना कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? तो अपना कोऑर्डिनेट बनेगा 0 कोमा में 5/2। तो ये अपना कोऑर्डिनेट बन गया। अगर इस कोऑर्डिनेट को ग्राफ पे दर्शाएं, अगर इस कोऑर्डिनेट को अगर मैं ग्राफ पे दर्शाता हूं, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2 और -3। देखिए, इसमें अपना x कितना है? 0 है। x 0 है, हाँ, x 0 है, तो यहाँ पे ये अपना हो गया x 0। ठीक है ना। y कितना है? y अपना 5/2 है। 5/2 मतलब 2.5। तो 2 और 3 के बीच में आएगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो पॉइंट कहाँ बना? पॉइंट अपना यहीं पे बनेगा अपना। ठीक है ना, 0 और 5/2। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पॉइंट बन चुका है अपना। ठीक है ना। तो यहीं पर पॉइंट है, तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा, तो आपको दिख रहा है ये लाइन कौन से एक्सिस के पैरेलल है? ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये अपना होता है वाई एक्सिस। ठीक है ना। अगर यहीं पे मान लो कि दूसरा क्वेश्चन आता और आपको इक्वेशन दे देता है, ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल और केवल मान लो एक्स होता। सपोज करो आपके सामने इक्वेशन है 3x + 5 = 0, और पूछा जाता कि ये कौन से एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो, इसमें केवल एक्स है ना, तो जिसमें केवल और केवल एक्स होता है वो कौन से एक्सिस के पैरेलल होगा? वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। बात समझ में आ रही है? वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इस हिसाब से इसमें केवल वाई है तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर इसमें केवल एक्स है तो वाई एक्सिस के पैरेलल है। अगर मान लो कि किसी इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों होता, तो वो इक्वेशन किसी के भी पैरेलल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? किसी भी एक्सिस के पैरेलल, ना ही वो एक्स एक्सिस के पैरेलल और ना ही वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि राइट द इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ऑफ ग्राफ विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब कि हमें एक इक्वेशन ऐसा बताना है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो, और वो है क्या हो? ओरिजिन से 3 यूनिट हो लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, एक रो ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है ना। ओके, यहाँ पे 1 -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, -2 -3 और -4। देखिए, यहाँ इसने क्या बोला है? यहाँ भी बोला है कि एक इक्वेशन है जो कि ग्राफ के ऊपर है, और वो वाई एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये अपना वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये ऐसे होगा, पैरेलल होगा इसके। और वो जो वाई एक्सिस का पैरेलल है, वो जो पैरेलल लाइन है ना, वो पैरेलल लाइन क्या है? 3 यूनिट दूर है। किससे? ओरिजिन से लेफ्ट साइड। देखो, ये अपना होता है ओरिजिन। ठीक है ना, ये होता है अपना ओरिजिन। इसने बोला है ओरिजिन से लेफ्ट साइड। ओरिजिन से लेफ्ट साइड कितना यूनिट दूर होना चाहिए? 3 यूनिट। तो 1 2 3, 1 2 3 मतलब ये रहा। ये वाली जो है, ये वाली अपनी क्या होगी? ये वाली लाइन की बात कर रहा है ये। ठीक है, ये वाली जो लाइन है अपनी क्या है? ये वाली लाइन जो है,
ये पैरेलल है वाई एक्सिस के और ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, ये ओरिजिन से 3 यूनिट की दूरी पर है। आई वर्सन में अगर आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट, तो ये पॉइंट जो है इसमें एक्स कितना है, इसमें एक्स कितना है अपना -3, कितना है -3 है। तो यहाँ पर अपना जो इक्वेशन है, यहाँ पर अपना जो इक्वेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर x कितना है -3, y का तो कुछ बोला ही नहीं गया, तो y कितना लेंगे हम, y लेंगे अपना 0, y 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन अपना x = -3 है ना, -3 को इधर ले आओ, तो x प्लस में 3 बराबर में 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस में 3 = 0। बताइए समझ में आया, आया समझ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2020 में ये रिपीट हो रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी इन द लाइन where 5bx minus 3ay is equal to 30 passes through this point and this point। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपके सामने एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, 5bx minus 3ay is equal to 30। यहाँ बोला गया है ये जो इक्वेशन है ना, अगर इस इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर पॉइंट आउट किया जाए, अगर इस इक्वेशन को ग्राफ पे पॉइंट किया जाए, तो ये जो इक्वेशन है वो 2 पॉइंट से पास होके गुजरेगा। पहला पॉइंट है ये वाला, दूसरा पॉइंट है ये वाला, ठीक है ना। ये जो पॉइंट, ये जो इक्वेशन है ये इन दोनों पॉइंट से होके गुजरेगा, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट से होके गुजरने का क्या मतलब है, इन दोनों पॉइंट से होके गुजरने का मतलब ये है कि अगर जैसे कि ये पॉइंट है अपना, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट का नाम क्या है, सबसे पहला पॉइंट का नाम है -1 और 0। तो अगर इस पॉइंट से गुजरने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है इसमें जो ये अपना x है और इसमें जो अपना y है, ये x और y इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो LHS और जो RHS है वो इक्वल शो हो जाएगा। इसके कहने का मतलब यह है कि ये जो x y है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अगर हम x और y की वैल्यू उसमें पुट करें ना, तो ये 30 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन ना आए तो इस तरीके का क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस होता है, जहां आपको एक पॉइंट दे दे, एक इक्वेशन दे दे और बोले कि ये इक्वेशन किसी पॉइंट से पास होगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें हमें क्या निकालना है, ए और बी फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहला इक्वेशन है अपना -1 और 0। तो x कितना है हमारे पास -1, y कितना है हमारे पास 0, एक्स वाई आ गया, ठीक है। अब इस x और y को रख देंगे इस वाले इक्वेशन में, 5bx minus 3ay is equal to 30। तो 5 का 5 आ जाएगा। b कितना है हमारे पास, b तो हमें निकालना है, x कितना है हमारे पास -1 माइनस 3ay, तो 3a कितना है हमारे पास, a तो a रहेगा, y कितना है हमारे पास 0 बराबर में 30। तो यहाँ पर 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 5b, और ये जो है 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को a से मल्टीप्लाई किया 0, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0। तो 0 को लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो इजिकल टू कितना आ गया 30। हमें b निकालना है, माइनस का 5 गया डिवाइड में, तो 30 बटे में -5, तो b कितना आ गया अपना -6। तो अपना b आ गया -6। इसमें अगला पॉइंट क्या बोला था, अगला कौन सा पॉइंट है जिससे होकर गुजर रहा है, ये अगला पॉइंट है अपना 0 और -3। तो यहाँ पे अपना x कितना है, पहला वाला हमेशा x होता है, दूसरा वाला हमेशा y होता है, तो x कितना आ गया 0, y कितना आ गया अपना -3। अब इस x और y की वैल्यू वापस से इसी इक्वेशन में रखेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। तो 5bx की जगह क्या रखेंगे 0, माइनस में 3ay, 3a कितना है हमारे पास, a तो a रहेगा, y कितना है हमारे पास -3 बराबर में 30। तो इसलिए तो अपना पूरा पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको साइड करते हैं, -3 और -3 कितना हो जाएगा, +9 और a बराबर में कितना आएगा 30। अगर हम a निकालेंगे तो 9 जाएगा डिवाइड में, तो 30 बटे में 9 कितना आ जाएगा अपना, इन दोनों को काटेंगे 3 के टेबल से, तो ये आ जाएगा, ये गया 3 के टेबल से तो आया 3, हो गया 10, 3 के टेबल से तो कितना आ गया 10। तो अपना a कितना आ गया, अपना a कितना आ गया बच्चों, अपना a आ गया 10 बटे में 3। तो ये अपना आ गया आंसर। समझ में आया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं बहुत सारे, ठीक है ना। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर आपके सामने बोला गया है, देखो ये आपका इक्वेशन जो है 2022 2017 में आया है, ठीक है, और यकीन है कि इस साल भी आ सकता है, रिपीट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बोला गया है कि आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है ना, मतलब आपको एक
आपको दो इक्वेशन बनाने हैं, आपको ऐसे दो लीनियर इक्वेशन बनाने हैं जो कि इस पॉइंट से होके गुजरे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट पहले लिख लेते हैं, 2 और -3। देखो इसमें x कितना है, x अपना है 2, y कितना है, y अपना है -3। तो ये अपना x और y आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया अपना x और y, y आ गया -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ भी बोला गया है कि आपको दो पॉइंट बताने हैं, ठीक है ना। ऐसा दो लीनियर इक्वेशन बनाना है जो कि इस वाले पॉइंट से होके गुजरे। तो क्या कर सकते हैं हम सबसे पहला इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं, एक्स और वाई को प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। एक्स और वाई को प्लस कर देते हैं, तो एक्स कितना है 2 प्लस में, वाई कितना है -3, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 का 2 ले लो, माइनस प्लस -3, तो कितना आ गया -1। मतलब अगर हमने एक्स और वाई को प्लस किया तो कितना आ गया -1। तो हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, सिंपल। ये अपना आ गया पहला इक्वेशन। बात समझ आ रही है। अगला इक्वेशन देखो, अगला इक्वेशन की बात करें तो अगला हम लिख सकते हैं, अगला हम क्या करते हैं, एक्स में से वाई को माइनस कर देते हैं। एक्स कितना है 2, एक्स कितना है हमारे पास 2, माइनस वाई कितना है हमारे पास -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा अपना 2 प्लस में 3 बराबर में 5। तो अगर हम x में से y माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो x माइनस का y कितना आ जाएगा अपना 5, सिंपल। आप ऐसे कितने भी इक्वेशन बना सकते हो, कितने भी इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। चाहे 10, चाहे 15, चाहे 20, ठीक है ना। हमें बनाने थे केवल दो। अच्छा मान लो अगर आपको एक और बनाना हो तो आप क्या करो, आप मान लो आपको तीसरा बनाना हो तो आप क्या करो, आप 2x प्लस में y कर दो, 2x प्लस में y, 2y प्लस में x, 2y माइनस का x, ठीक है ना, 2x माइनस का y, कुछ भी कर दो। 2 का 2 लिख दिया, x कितना है 2 है, y कितना है -3 है, तो ये 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब 2x प्लस में y कितना आ गया 1 आ गया, अपनी इक्वेशन बन गई, सिंपल। बहुत ज्यादा आसान है, आप ऐसे करते करते हजारों इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है हमें, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राइट द लीनियर इक्वेशन दिस इन द फॉर्म ऑफ ए बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखा है x प्लस में √3y इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या बोला गया है, इसको हमें इस फॉर्मेट में लिख के आना है, मतलब हमें इसको लिखना है राइट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसको देखो छोटा, हाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं ना, हमेशा याद रखना, कभी भी इस इक्वेशन में कभी भी कोई भी अगर राइट हैंड साइड में अगर कोई भी हो तो क्या करना है, उसको उसको उठा कर लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड में। इस बात का याद रखना, ये पहला नियम है। सबसे पहले कभी भी किसी इक्वेशन में राइट साइड, देखो इज इक्वल टू के उधर वाले को बोलते हैं राइट साइड और इज इक्वल टू के इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हमेशा कभी भी राइट हैंड साइड में कुछ भी लिखा हो उसको पहले सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे लेकर आते हैं x प्लस में √3y बराबर में 4, तो 4 को लेके आएंगे इधर, तो x प्लस में √3y और माइनस का 4 बराबर में 0। तो ये अपना आ गया इक्वेशन, ठीक है ना। इसमें बोला है कि ना हमें इसको इस वाले फॉर्मेट में लेकर आना था, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, इसमें से इसको देखो, इसमें हमने क्या किया, इसको इस वाले फॉर्मेट में लेकर आ गए। देखो यहाँ पे x जो है वो क्या है 1x है, तो जब याद रखना कभी भी अगर 1x है ना तो हमेशा उसको x ही लिखते हैं, लेकिन आप जब इक्वेशन बनाना हो तो क्या करो, आप 1.x लिखना। तो यहाँ पे फाइनली इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा, 1x को क्या लिखेंगे 1.x प्लस में √3y और माइनस में 4 बराबर में 0। तो ये अपना फाइनली इक्वेशन बन के रेडी हो गया। इसके बाद इसने एक और चीज बोला है निकालने को, इसने बोला है कि इसका ए बी सी बताओ कितना होगा। तो सिंपल बात है, ए निकाल लेते हैं। ए किसके साथ होता है, ए किसके साथ होता है, ए होता है एक्स के साथ। तो एक्स के साथ कौन है, यहाँ पर एक्स के साथ 1 है, तो ए किसके साथ होता है एक्स के साथ, तो ए कितना हो गया अपना 1, ठीक है।
बी किसके साथ होता है, बी होता है वाई के साथ, तो यहाँ वाई के साथ कौन है, √3 है, तो बी कितना आ गया अपना √3। सी क्या होता है भाई, सी होता है अकेला, सी होता है अकेला, सिंगल, एज यू आर। तो यहां पर सी है सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल कौन है, ये भी मिंगल, ये भी मिंगल, तो सिंगल कौन है, -4, तो सी क्या आ गया, -4। मतलब कुल मिला के जिसके साथ ना एक्स हो, जिसके साथ ना वाई हो, मतलब जिसकी ना कोई एक्स हो, जिसका ना कोई करंट ना फ्यूचर, वो क्या होता है, सी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए क्या हो गया अपना 1, बी क्या हो गया अपना √3, सी क्या हो गया अपना -4, तो ए बी सी निकल गया, ठीक है। उसके बाद बोला है कि आपको एक्स लिखना है, राइट ऑल्सो एक्स इन टर्म ऑफ वाई। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ बोला है कि हमें एक्स लिखना है, हमें एक्स की वैल्यू, हमें एक्स निकालना है, हमें एक्स लिखना है वाई के टर्म में। तो एक्स लिखना है वाई के टर्म में, मतलब कि हमें क्या निकालनी है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है एक्स प्लस में √3y और बराबर में 4 है। तो यहाँ से एक्स अगर निकालेंगे तो √3y उधर गया, तो 4 माइनस में √3y, तो ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया राइट। देखो हमने एक्स को लिख दिया वाई के रूप में, एक्स को लिख दिया वाई के रूप में, वाई के टर्म में, ठीक है, सिंपल। तो देखो हमसे क्या क्या पूछा था, इसने हमसे पूछा था कि इस इक्वेशन को आप ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लेकर आओ, तो ये रहा। इसने बोला ए बी सी को फाइंड करो, ये रहा ए बी सी। फिर इसने बोला कि x को लिखना है इन टर्म ऑफ y, तो ये रहा x इन टर्म ऑफ y। बात समझ में आ रहा है। अगर ये वहीं पे बोलता, अगर ये यहाँ पे बोलता, मान लो सपोज करो बोलता कि राइट y इन टर्म ऑफ x, इन टर्म ऑफ x, इसने मान लो बोला होता कि y लिखना है इन टर्म ऑफ x के रूप में, ठीक है ना। तो y, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो इक्वेशन है अपना x प्लस में √3y बराबर में 4, तो क्या करते हैं y को लेफ्ट हैंड साइड छोड़ देते, बाकी सबको ले जाते उधर। तो पहले हम x को उधर ले जाते, इधर बचा √y, x उधर जाता तो 4 माइनस का x हो जाता, y निकालते √3 जाता डिवाइड में, तो 4 माइनस का x अपॉन में √3, तो ये अपना आ गया y इन टर्म ऑफ x। बता समझ में आया। तो कोई भी इक्वेशन आए तो आप यहाँ पे कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि राइट आल्सो एक्स इन टर्म ऑफ वाई, तो आप एक्स निकाल लो, आप लेफ्ट हैंड साइड एक्स रखो, बाकी सबको राइट हैंड साइड भेज दो, ठीक है ना। ओके, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन हमें बोला गया है यहाँ पर फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर आपको एक लीनियर इक्वेशन बताना है, नहीं लेकिन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस में y इज इक्वल टू 4। सबसे पहला बोला गया है कि वो अगर आपको लीनियर इक्वेशन बताना है, ठीक है ना, जहां पर ये जो पॉइंट होगा ना, जहां पर वो जो पॉइंट होगा, वो जो सॉल्यूशन होगा वो कहाँ होगा, वो x एक्सिस पे होगा। पहला क्या है, ऑन x एक्सिस। तो ऑन x एक्सिस का क्या मतलब हुआ, x एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो इसका मतलब है कि y कितना दे रखा है, 0। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो y कितना है, 0 है, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 रखते हैं इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन रख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करते हैं, तो अपना क्या है 2x प्लस में y बराबर में 4, तो y की वैल्यू रखेंगे 0, तो 2x प्लस में 0 बराबर में 4, 0 को हटा देते हैं, 2x बराबर में 4, x निकालेंगे 2 जाएगा डिवाइड में, तो 4 बटे में 2 कितना आ जाएगा 2, तो x कितना आ गया अपना, x कितना आ गया, x आ गया 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमने y रखा 2, x आ गया, y रखा 0, y अपना 0 था तो y 0 रखा तो x कितना आ गया 2। तो यहाँ पर हमें बताना है सॉल्यूशन, तो इस केस में अपना सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूं मैं, सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, x को पहले लिखते हैं 2 और y को लिखते हैं बाद में, कितना आ गया 2 and 0, ठीक है ना। अगला क्या बोला है, इसका सेकंड पार्ट क्या बोला है, सेकंड पार्ट बोला है कि अगर वो पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर होगा तो क्या होगा, अगर पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होगा तो क्या होगा। देखो अगर कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि x कितना है, 0 है। देखो अगर x एक्सिस पॉइंट है तो y 0, y एक्सिस पॉइंट है तो x 0, ठीक है ना। तो अब इस इक्वेशन में क्या रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो इक्वेशन अपना है 2x प्लस में y बराबर में 4, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे 0, तो 2
0 प्लस में y बराबर में 4, ये 0 हो जाएगा तो y कितना आ गया अपना 4। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना सॉल्यूशन कितना आ गया, इस वाले हिसाब से सॉल्यूशन देखो पहले हमेशा x लिखते हैं तो x कितना है 0, y कितना आ गया 4, तो ये अपना क्या आ गया आंसर। दोनों कंप्लीट, फर्स्ट सेकंड कंप्लीट। थर्ड देखो एक बार, थर्ड क्या बोला है इसने, इसने थर्ड बोला है कि आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताना है जो सॉल्यूशन जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो 3 यूनिट का, कहां से, एक्स एक्सिस से। मतलब कि यहाँ पे जरा से एक छोटा सा रो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना, ये अपना 1 2 3 1 2 3। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि वो जो पॉइंट है, वो जो सॉल्यूशन है, ठीक है ना, वो 3 यूनिट का डिस्टेंस पे है, कहां से, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पर है, वही परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब कि ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ओके, तो यहीं से कहीं होगा, ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर है ऊपर की तरफ, भाषण में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि देखो नीचे से ऊपर की तरफ कोई पॉइंट होगा, नीचे से ऊपर की तरफ कोई पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो ये अपना 3 यूनिट का डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, देखिए अपना एक्स एक्सिस है ये वाली लाइन, और ये एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ क्या है 3 यूनिट का डिस्टेंस है। तो 3 यूनिट का डिस्टेंस का मतलब क्या है, वाई कितना आएगा, वाई कितना आएगा अपना 3। तो इसका कहने का मतलब कुल यही था कि y आपको 2 3 दे रखा है, इसका कहने का केवल यही मतलब है कि आपको y 3 दे रखा है, लेकिन इसने डायरेक्ट नहीं बोला कि y 3 दे रखा है। इसने ये बोला है कि जो आपका वो जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन x एक्सिस से कितना ऊपर है, x एक्सिस से 3 यूनिट ऊपर है, ठीक है ना। तो ये अपना x एक्सिस इससे 3 यूनिट ऊपर जाओगे तो सिंपल सी बात है y कितना आ जाएगा, y 3 आएगा। तो हमें y रखना है कितना 3, तो y रखेंगे 3 इस वाले इक्वेशन में, तो x निकल आएगा। तो 2x प्लस में y इज इक्वल टू 4 था, y कितना रखेंगे 3, तो 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस का 3 कितना बचा 1 बचा। अगर यहाँ से x निकालेंगे तो 2 जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पे अपना जो फाइनली यहाँ पे जो अपना सॉल्यूशन आया है वो क्या आया है, x कितना है हमारे पास 1/2 और y कितना था अपना 3। तो ये अपना सॉल्यूशन आ गया। बताओ समझ में आया नहीं आया, समझ में आया। ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ठीक है ना। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है ना। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसको वापस बैक करके और वापस से इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कुल मिला के हमें ग्राफ पे इसको क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस में 5। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, इसको हमें ग्राफ पे दर्शाना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, इसमें लीनियर, इस लीनियर इक्वेशन को एज 1 वेरिएबल और एज 2 वेरिएबल दर्शाना है। मतलब एज अ 1 वेरिएबल एंड एज अ 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले एज 1 वेरिएबल दर्शाते हैं। तो याद रखना इस बात को, कभी भी अगर आप किसी इक्वेशन को, ठीक है ना, वैसे तो इस इक्वेशन पूरा केवल केवल 1 वेरिएबल ही है, तो इस इक्वेशन को 1 वेरिएबल में दर्शाने का ये मतलब है कि हाँ देखो यहाँ पे पहले तो इस इक्वेशन से क्या करते हैं, अगर किसी को 1 वेरिएबल में दर्शाना होता है तो उसमें केवल x निकाल लेते हैं, जो भी दे रखा हो वो निकाल लेते हैं। तो 5 उधर गया, माइनस का 5, ये अपना इधर बचा 2x, x निकालेंगे 2 जाएगा डिवाइड में, तो माइनस का 5/2। तो x कितना आ गया बच्चों, x आ गया माइनस का 5/2। यहाँ पे 1 वेरिएबल को दर्शाना है ना खाली, तो देखो 1 वेरिएबल को दर्शाने का मतलब है कि इसको क्या करना है, केवल और केवल हमें स्ट्रेट लाइन पे दर्शाना है। क्या करना है, स्ट्रेट लाइन पर दर्शाना है। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पर ये अपना पॉइंट है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। अब इसने क्या बोला है, माइनस का 5/2। माइनस का 5/2 का मतलब है माइनस का 2.5, क्योंकि 5/2 का मतलब होता है 2.5, ठीक है। 5/2 का मतलब होता है 2.5। तो 2.5 कहाँ आता है, 2 और 3 के बीच में। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है अपना, ये क्या है, ये है अपना कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, ठीक है ना। ये क्या है अपना माइनस का 5/2, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस का 5/2 क्या है, ये वाला पॉइंट। तो अपना पहला काम तो खत्म हो गया।
याद रखना, कभी भी वन वेरिएबल को ग्राफ पे दर्शाना हो, ठीक है ना, तो क्या करना होता है आपको, आपको सबसे पहले उसमें वन ही वेरिएबल है, सिंपल सी बात है, तो आप उसकी वैल्यू निकालो और आप एक सीधी लाइन पे दर्शा दो उसको, सिंपल काम है। अगर इसको टू वेरिएबल पे दर्शाना है तो टू वेरिएबल पे दर्शाने का मतलब है कि आपको इसको अब ग्राफ पे दर्शाना पड़ेगा, ठीक है ना। ग्राफ मीन्स जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होते हैं, इस तरीके के ग्राफ पे दर्शाना होगा। तो दर्शाने से पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस में 5 बराबर में 0, ठीक है, 2x प्लस 5 बराबर में 0। अब यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे y नहीं है ना, यहाँ पे आपको a दे रखा है 2, देखो y नहीं है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x प्लस y तो है ही नहीं, तो 0y लिख सकते हैं, और प्लस में 5 बराबर में 0, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि y है ही नहीं यहाँ पर, जो y है ही नहीं तो y नहीं है तो मतलब b 0 होगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे b कितना है, b अपना 0 है, ठीक है, तो कितना आ गया 0y प्लस में 5। अब इस इक्वेशन में क्या करते हैं, हमेशा हम पॉइंट निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो, अगर सपोज करो यहाँ पर, सपोज करो अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से बनाना है आपको एग्जाम में, इस तरीके से पॉइंट आउट लिखना है, ये अपना x, ये अपना y, ठीक है ना। आप x कुछ भी रखो, ठीक है ना, चलिए आप y कुछ भी रखो, मान लो मैं y रखता हूँ 1 या y रखता हूँ 0, तो x कितना आएगा, 2x प्लस में 0, y भी 0 प्लस में 5, तो 0 को 0 0 आ जाएगा, तो 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आएगा, माइनस का 5/2 आएगा। x कितना आया, माइनस का 5/2, तो y 0 का तो x कितना आ गया, -5/2, पहला कंडीशन। अगर मैं y 1 या 2 रखूं, चाहे कुछ भी रखूं, y चाहे कुछ भी रखूं मैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, y चाहे मैं कुछ भी रखूं, अपना x कितना आएगा, x तो सेम आएगा, x सेम आएगा, चाहे y आप कुछ भी रखो, आप 10,000 रख दो y, ठीक है ना, y अगर हम अभी भी कुछ भी रखते हैं तो y x कितना आएगा अपना, माइनस का 5/2 ही आएगा, मतलब y जो है आप कुछ भी रखो, x क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरीके को कैसे ग्राफ पे दर्शाएंगे हम, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 और -4। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, y कुछ भी रखो, y तो कुछ भी रखो, x कितना आ रहा है, x अपना माइनस का 5/2 आ रहा है, माइनस का 5/2 मतलब यहाँ, -5/2 मतलब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। ओके, y 0 रखा तो पॉइंट ये रहा, y 2 रखा तभी पॉइंट कहाँ आ रहा है, यही आ रहा है, y 4 रखो तभी पॉइंट कहाँ आएगा, यही आएगा। तो अगर इस सबको मिलाया जाए तो लाइन क्या बन रही है अपनी, लाइन ये सीधी बन रही है, ठीक है, लाइन सीधी बन रही है, इस लाइन का नाम क्या होगा, इसी लाइन का नाम होगा अपना 2x प्लस में 5 बराबर में 0। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, हमने एक इस वाले इक्वेशन को एक टू वेरिएबल ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले सबसे पहले क्वेश्चन बताया था कि जब भी किसी इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल हो, अगर किसी इक्वेशन में केवल x हो तो वो किसके पैरेलल होता है, किसके पैरेलल होता है, y के पैरेलल होता है, ठीक है, होगी नहीं बात प्रूफ, कि पूरे इक्वेशन में केवल x है तो किसके पैरेलल है, y के पैरेलल। पूरे इक्वेशन में केवल y होता ना तो ये x के पैरेलल हो जाता, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, बस करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया हुआ है, एक टैक्सी है जो कि 15 रुपए लेती है सबसे पहले किलोमीटर का, और फिर उसके बाद 8 रुपए लेती है हर अगले किलोमीटर का। मतलब इसने बोला है टैक्सी चार्ज 15 किलोमीटर फर्स्ट, 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज ईच फॉर एवरी सब्सटीट्यूट किलोमीटर। सब्सटीट्यूट मतलब जितना आप एक्स्ट्रा जाओगे, मतलब यहाँ पे एक टैक्सी है, उसका ऑटो ड्राइवर क्या कह रहा है कि अगर आप हमारी टैक्सी में बैठोगे तो पहले किलोमीटर में जाओगे तो 15 रुपए लगेंगे, उसके बाद अगर एक और किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। मान के चलो आपको चलना है 3 किलोमीटर, तो आपने पहला किलोमीटर जब चला तो लग गए 15 रुपए, 2 किलोमीटर और आगे गए तो 8 रुपए, 1 किलोमीटर के हिसाब से 16 रुपए और लग गए, टोटल कितने रुपए देने पड़े, 31 रुपए, 31 रुपए। तो यहाँ पे बोला है कि अगर अगर उस आदमी ने अगर एक पैसेंजर ने
वाई रुपीज पे किया है, तो इसकी लीनियर इक्वेशन क्या होगी, और इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ठीक है ना, बहुत आसान है। यहां पर क्या होगा, यहां पर सबसे पहले बात करें तो जो टोटल रुपए है, टोटल रुपीज पेड, कितने रुपए पेड हो गए हैं, वाई रुपीज पेड हो चुके हैं, मतलब पे होंगे, जो पैसे दिए जाएंगे वाई रुपीज पे होंगे। ठीक है ना। सबसे पहले किलोमीटर पे, फर्स्ट किलोमीटर पे, फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज, फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना है, 15 रुपए। ठीक है। और उसके बाद हर एक किलोमीटर का चार्ज कितना है, ठीक है ना। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट एवरी 1 किलोमीटर, एवरी 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, 8 रुपए। ठीक है ना। ओके। हम ऐसा मान लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि ना, सपोज करो, एक काम करते हैं, फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज इतना है, और बाकी देखो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना है, इतना है। ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पर जो बाकी जो किलोमीटर बच जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा इसको रहने दो, इसको रहने दो, इसमें लाने दो। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। ठीक है ना। देखो पहला किलोमीटर चल गया, मान के चलोगे आपको 5 किलोमीटर चलने हैं, तो पहला किलोमीटर का तो पैसा काउंट हो चुका है, 15 रुपए। अब जो बाकी के किलोमीटर बचे हैं, बाकी के किलोमीटर बचे हैं, रिमेनिंग, रिमेनिंग डिस्टेंस जो है, बचा हुआ डिस्टेंस इन किलोमीटर, जो बाकी के बचे हुए किलोमीटर है वो कितने आएंगे, देखो तो बाकी के डिस्टेंस जो है, बाकी के किलोमीटर कितने आएंगे। ठीक है ना। देखो आपने मान के चलते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है ना, टोटल जो किलोमीटर कवर हुआ है वो x है। सपोज करो कि टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है उसको मान लेते हैं x किलोमीटर। ठीक है ना। ओके। तो अगर पहला किलोमीटर हटा दिया जाए तो बाकी कितने किलोमीटर बचेंगे, बाकी के बचेंगे x माइनस का 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर हटाना पड़ेगा। मान के चलो कि 5 किलोमीटर चला आपने, 5 किलोमीटर गए टैक्सी में, तो अगर 1 किलोमीटर तो आप चल चुके हो ना, 1 किलोमीटर का तो पैसा वैसे हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो बाकी के कितने किलोमीटर बच गए, 5 - 1 मतलब 4 किलोमीटर, है ना। तो ये अपना है बाकी का रिमेनिंग किलोमीटर, बचा कि नहीं बचा। ठीक है। अब इनकी कीमत कितनी है, ठीक है ना, जो बाकी के बचे हुए डिस्टेंस है, इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज है 8 रुपीज। ठीक है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन आते हैं। ठीक है ना। देखो जो यहाँ पे टोटल रुपया है वो कैसे कैलकुलेट करेगा, टैक्सी वाला बोलेगा कि पहले फर्स्ट किलोमीटर का पैसा निकालो, उसके बाद जो बाकी का पैसा है, बाकी के किलोमीटर का पैसा निकालो। ठीक है। और टोटल कितना रुपया हो जाएगा, वाई रुपया। तो फर्स्ट किलोमीटर का पैसा कितना हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर का पैसा कितना है, 15 रुपए। बाकी के किलोमीटर का पैसा, बाकी कितने किलोमीटर बच गए, बाकी बच गए x माइनस का 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर का कितना रुपया है, 8 रुपया है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर कितना आ गया y। तो 15 का 15 प्लस में 8 को x से मल्टीप्लाई किया 8x, 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया -8 बराबर में 0। 15 में से 8 का कितना बचा, 7, तो 8x प्लस में 7 बराबर में y। तो ये अपना आ गया इक्वेशन। अब क्या बोला है, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो देखो ग्राफ पे ड्रॉ करने का क्या मतलब है, ग्राफ पे ड्रॉ करने का मतलब है कि आपको यहाँ पे 2 पॉइंट बताने हैं। आपको यहाँ पे क्या करो, आप 2 पॉइंट, चाहे आप 3 पॉइंट, आप हमेशा क्या करो, आप 3 पॉइंट निकालो। याद रखना, जब भी आप किसी इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो आप 2 नहीं बल्कि 3 पॉइंट निकालना। ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप 3 पॉइंट आसान से निकाल सकते हैं। आप एक्स कुछ भी रखो, वाई आता रहेगा। मान लो हम एक्स रखते हैं, अपना एक्स है अपना वाई। एक्स हम रखते हैं, हम एक्स रखते हैं 0, एक्स रखते हैं 0, तो वाई कितना आ जाएगा 0। देखो एक्स को 8, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, तो वाई कितना बचेगा 7। ठीक है। एक्स को रख लो आप, एक्स को रख लेते हैं -1, तो वाई भी कितना आ जाएगा 8। एक्स को रखो -1, एक बार यहाँ पे रखते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे हल्का सा। देखो सबसे पहला क्या किया हमने, एक्स को रखा 0। ठीक है। तो 8x प्लस में 7 बराबर में 0 है ना, नहीं बराबर में वाई है, थोड़ा छोटा करो, हाँ। तो यहाँ पे x कितना है 0 रखा है, तो 8 0 प्लस में 7 बराबर में y।
तो ये 0 हो गया, तो y कितना आ गया, y आ गया 7, जैसा मैंने लिखा। अगला क्या है, अगला आपने रखा है x कितना रखा, -1, तो 8 x की जगह -1 प्लस में 7 बराबर में y, तो ये हो गया -8 प्लस में 7 बराबर में y। तो -8 और प्लस का 7 कितना होता है, -y, तो y कितना, -1, तो y कितना आ गया, -1, ठीक है, y आ गया -1। अब हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और रख देते हैं, हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं -2 रख देते हैं, -2 रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम x की जगह, यहाँ तीसरा वाला मैं यहाँ ले लेता हूँ, थर्ड वाला यहाँ ले लेता हूँ, x की जगह क्या रखना है, -2, तो 8 -2 प्लस में 7 बराबर में 0, तो हो जाएगा -16 प्लस में 7 बराबर में 0, बराबर में y। तो अपना -16 और प्लस का 7 कितना हो जाएगा, -9 बराबर में y। तो y कितना आ गया अपना, y कितना आ गया, -9 आ गया, ठीक है, y आ गया -9। अब इसको ग्राफ पे दर्शाते हैं एक बार, ठीक है ना, इसको ग्राफ पे दर्शाते हैं। पहले इसने इतना उतार लो आप थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, साइड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पर ये अपना ग्राफ बना, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा अपना 1 2 -1 -2 -3 -4 -6 -5 -6, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ बोला है पहला पॉइंट क्या है कि x 0 है, y कितना है 7 है, x तो अपना 0 तो यही रहेगा, y कितना है 7 है, तो पहला पॉइंट तो अपना ये आ गया, इसका नाम क्या है, x 0 और y 7। अगला क्या है, x भी -1 है, y भी -1 है, तो अपना x भी अपना -1 आ गया, y भी -1 आ गया, तो ये पॉइंट क्या आ गया, -1 और -1, ठीक है। उसके बाद x अपना -2 है, ये रहा, y कितना है, -9, ये अपना x का -2, y कितना है, -9, तो ये अपना हो गया अपना x -2 y -9। अगर इन तीनों लाइन को मैं आपस में मिला दूं, इन तीनों लाइन का आपस में मिलन करवाऊं, तो ये लाइन जो है, ये इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से बनेगी। इसको थोड़ा सा अलग कलर देते हैं, ये नीला कलर, और थोड़ा सा इसका साइज मोटाई बढ़ा दीजिए। हाँ, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन नजर आ रही है, ये जो लाइन जा रही है, ये हाँ, तो ये जो अपनी लाइन बनी है ग्राफ के ऊपर, यही हमें ग्राफ के ऊपर बनाना था, ठीक है ना। और इसी ग्राफ की जो लाइन है, इसी की लाइन का नाम क्या हो जाएगा, इसी लाइन का नाम हो जाएगा अपना, जो इक्वेशन था अपना क्या था, 8x प्लस में 7 = y। तो ये हमारा जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी डन हो गया। समझ में आया? देखिए काफी आसान क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसको अच्छे से, चाहे आप फर्रे बनाओ चाहे कुछ भी करो, अच्छे से इसको नोट डाउन करना है कॉपी में, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आपको ये 8 के 8 क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है। देखो आने वाले जो वीडियोस है मैं आपके लिए और अच्छे से कंटेंट लेकर आऊंगा। क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 8th, क्लास 11th, 12th, जितने भी क्लास है उनके जितने भी मैथमेटिक्स के वीडियोस होंगे वो सब मेरे द्वारा ही इस चैनल पे आएंगे। तो हमें सपोर्ट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस लेकर आ पाए, ठीक है।